भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जब से राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है, एक चेहरे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है और वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिनको साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से मिली हार के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। स्मृति ईरानी को बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव की अहम जिम्मेदारी दी है। लंबे समय तक राहुल गांधी को अमेठी में घेर कर रखने वाली स्मृति को भाजपा ने ऐसे समय में अपना महामंत्री बनाया है जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे तौर पर हमलावर हैं। स्मृति को जानने वाले यह जानते हैं कि भाजपा में वही एक ऐसी नेता है जो राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा व अंदाज में दो हाथ करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटती हैं। इसके लिए उन्हें कई बार आलोचना का शिकार भी होना पड़ता है। अब जबकि यूपी का चुनाव दूर नहीं है, इसलिए उनकी वापसी को पार्टी की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर उनके टीवी सीरियल के ट्विस्ट टर्न से भरा रहा है। जब ये समझा गया कि उनकी राजनीति खत्म हो गई है, उन्होंने वापसी की, वो भी पहले से ज्यादा ताकत के साथ। स्मृति ईरानी ने 2014 में जब पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में वह राहुल गांधी से हार गईं। तब देश के राजनीतिक पंडितों ने कहा था कि अमेठी जैसे पारंपरिक गढ़ों को हिलाया नहीं जा सकता और गांधी परिवार को वहां कोई हरा नहीं सकता। स्मृति ईरानी अब हार मानकर वापस लौट जाएंगी। ये टीवी की चकाचौंध नहीं है, यहाँ सड़कों की धूल फाकनी पड़ती है। अब पार्टी ने उनका इस्तेमाल कर लिया है, उनका खेल खत्म। लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें शिक्षा मंत्रालय जैसा अहम महकमा सौंप दिया। उसके बाद लगातार 5 साल तक अमेठी में सक्रिय रहना, गांव में पहुंच बनाने और स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संगठन मजबूत करने का फायदा उन्हें 2019 में मिला। उस चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराकर कांग्रेस के गढ़ में बड़ा उलटफेर किया था। राहुल गांधी 2004 से अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस जीत के बाद स्मृति ईरानी को बीजेपी की जान किलर नेताओं में गिना जाने लगा। स्मृति ईरानी मोदी सरकार की दूसरी पारी में जब संसद पहुंची तो वे बहुत आक्रामक रहीं। उन्होंने विपक्ष के शीर्ष नेताओं पर सीधा हमला बोला। उन्हें घमंडी या अहंकारी की लेबलिंग दी गई। विपक्ष ने जब उनके तेवरों को मुद्दा बनाया तो उन्होंने इस दोहरे मानदंड को ध्वस्त करते हुए अपना चर्चित बयान दिया कि जब एक पुरुष नेता आक्रामक होता है तो उसे मजबूत और निर्णायक कहा जाता है, लेकिन जब एक महिला नेता अपने हक के लिए मजबूती से बोलती है तो उसे घमंडी या अहंकारी घोषित कर दिया जाता है। जून 2024 के लोकसभा चुनाव में जब अमेठी से स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा और उन्हें नई सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो विपक्षी पार्टियों ने मान लिया था कि स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर अब समाप्त हो चुका है। बड़बोलेपन का अंत ऐसा ही होता है। लेकिन इस धारणा के विपरीत उन्होंने कोई जल्दबाजी या हताशा दिखाने के बजाय गहरी परिपक्वता और संयम का परिचय दिया। 2 साल से स्मृति ईरानी खामोश रहीं। उन्हें संगठन में छुटपुट दायित्व मिला, लेकिन अब बीजेपी की नई टीम में स्मृति ईरानी की एंट्री से साफ है कि पार्टी उनके राजनीतिक अनुभव, आक्रामक प्रचार शैली और उत्तर प्रदेश में उनकी पहचान का इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एनडीए को 36 सीटें मिली। इनमें बीजेपी के खाते में 33 सीटें आई थी। ऐसे में बीजेपी अब संगठन को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गई है और स्मृति ईरानी पर्दे के पीछे काम करने वाली संगठनकर्ता के बजाय सीधे जनता के बीच जाकर आक्रामक चुनावी अभियान चलाने वाली नेता के तौर पर जानी जाती हैं। आज जब हर राज्य के चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या निर्णायक वोटर के रूप में सामने आ रही है, ऐसे में हर पार्टी महिला नेता को आगे करके उस वर्ग में अपनी पैठ बनाना चाहती है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही किया जब उनकी 3 नेता डिम्पल यादव, प्रिया सरोज और इकरा हसन ने संसद से सड़क तक हर मुद्दे पर आक्रामक रूप दिखाया। स्मृति ईरानी की वापसी को भी बीजेपी की महिला वोटरों पर बढ़ती पकड़ की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब सवाल सिर्फ यह है कि 2019 में अमेठी की जान किलर बनी स्मृति ईरानी 2027 में उत्तर प्रदेश की सियासी जंग में बीजेपी के लिए कितना बड़ा फर्क पैदा कर पाएंगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।